हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 जिनका टर्म टू बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एज इट इज़ वो क्वेश्चन पेपर जो कि जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन गवर्नमेंट स्कूल के, जो कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा आते हैं और सारे के सारे स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। इसलिए आपको ये सैम्पल पेपर तो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाना चाहिए। तो अभी देखिए, मैं बता दूं, पहले तो मैं बता दूं आपको साइंस का जो गाइस क्वेश्चन है ना, मतलब जैसे इससे पहले हमने मैथ्स का देखा, चाहे स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो, दोनों में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमें एनसीईआरटी के दिख रहे थे। इसमें भी पूरा सिलेबस तो एनसीईआरटी का, लेकिन क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं, अगर आपने रट्टू तोता किया है तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा हुआ था, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय वन कार्बन। एक ही कार्बन से आप कौन सा हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। सिंपल सा नाम और स्ट्रक्चर पूछा होता है, आपको नहीं पता क्या मैथ वाली सारी आपने काउंटिंग करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल, इन्होंने कहा कि अगर हमें सेटिस्फाई कराना है बैलेंसी ऑफ कार्बन को, तो या बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। आप खुद जानते हो कि 4 बॉन्ड्स के बाद सेटिस्फाई हो जाता है, ये डबल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन इधर उधर लगा देंगे, इसमें 1 लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा हुआ है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम को जो है सेम ही ग्रुप में डाला गया है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो क्या सिमिलैरिटी है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये किस पीरियोडिक टेबल के कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन ओजोन लेयर को लेकर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कुछ आसानी से कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में फील्ड लाइन को मैं करना था आपको कि आपको जो है फील्ड लाइन बनाना है, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा उस वाले चैप्टर से इवोल्यूशन वाले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से, हालांकि एवोल्यूशन वाला पोर्शन हटा दिया गया है, हेरिडिटी में से जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो पूछी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन बींग का, हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये आपको डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर क्या चीज़ होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा होता है कि जाइगोट इम्प्लांटेशन जो होता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कहाँ पर होता है, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, और फिर जो है उसका वो एक्सक्रीट वेस्ट को एक्सक्रीट कहाँ से करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बता रखा है कि आपको ये सब करना है। उसके अलावा बात करते हैं तो इन्होंने पूछा हुआ था कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो जो कि स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, और उसका एक फेवरेबल कंडीशन भी आपको बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ब्रायो फिल्म की पत्तियों वाले से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा होता है कि ब्रायो फिल्म की अगर एक पत्ती जमीन पे गिर जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा जो है फिजिक्स में से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के स्ट्रक्चर आजकल जो है एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस तरीके से लगा हुआ है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ठीक है ना। इन सभी को देखने के बाद ही आप इन क्वेश्चन को करोगे, इसका मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। उसके बाद बात करते हैं तो बेल लेवल डायग्राम जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है उसका जो है नामांकित चित्र आपको बनाना है, लेबल करके बनाना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है और उनमें से भी आपको जो चीज़ें आपको करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार पूछने जाने वाला टॉपिक, ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। उसके बाद कॉपर टी को लेकर भी जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी आपको जो है करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये होमोलोगस वाले के से है, मतलब कि आपका ये जो चैप्टर नंबर आई थिंक जो 5 है, तो उसके अंदर पीरियोडिक टेबल में से ये जो है आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में से नहीं गई, उससे पहले वाला जो चैप्टर है ना कार्बन, ये उस वाले के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि किसका मोलिकुलर मास जो है हायर होगा, और फिर किस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग एंड ऑल, इन सबको देख के बताना है। आपको पता है कि आप जो है प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लर्न करके आए हो। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली पीरियोडिक का है कि एक कोई एटम जो है कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो आपको पता करना है कि वो सबसे पहली बात तो कि वो कौन सा एटम है, उसमें उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसकी बैलेंसी कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल कम से कम 1 से लेकर ना 22-25 तक तो आप लर्न कर ही लो, क्योंकि उसको लेकर जो प्रॉपर्टीज पूछते रहते हैं। अब आपको सिर्फ अगर ये पता है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ों का आंसर आप आसानी से दे पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो है
यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम में दिखा देती हूँ, फूड चैन को लेकर है कि इस तरीके से हो रहा है। और उसके बाद जो है फर्दर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको जो है इसका आंसर देना है। और उसके बाद ये आपका सेक्शन सी जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 में जो है चीज़ों को आपको मैं इंग्लिश मीडियम वाला दिखा देती हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से जो है हमें दिख रहा है। तो और ये पॉलिनेशन एंड ऑल कौन सा वाला चैप्टर हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप जो है ये आपका वो जो मेंडल वाला जो चीज़ है ना, उस चीज़ को यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। और उसके बाद ये फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाला। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, और इसके अंदर जो है हमें कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 13 का दिख रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मोटर को लेकर, तो फिर आपको ये आंसर्स देने होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली 100% करके जाओ, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उनका लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा कुछ चीज़ें, जैसे उसमें एलिमेंट का एटमिक नंबर दिया 16, मान लो एग्जाम में 15 वाला आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें से आपको एक हिंट मिलता है कि हाँ ऐसा मेरा एग्जाम आने वाला है, तो ये आपको ज़रूर करके जाना है और डेफिनेटली आपको सॉल्व करके जाना है।